नमस्कार, भिवानी हलचल देखने वाले आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत आज की हेडलाइन से। भिवानी जिले में वीरवार को आए 27 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने। एक्टिव केसों की संख्या 117। जर्नलिस्ट क्लब के सदस्यों को डीसी ने बांटी बेटियों के नामों वाली प्लेट। हालूवास के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का खंड शिक्षा अधिकारी तकदीर सिंह ग्रेवाल द्वारा औचक निरीक्षण। बच्चों को दिए बोर्ड परीक्षाओं के टिप्स। हांसी गेट पर पार्किंग के लिए दुकानदारों में दिखा गुस्सा। दुकानदारों ने जताया रोष। हनुमान जोड़ीधाम मंदिर परिसर में लगाया गया वैक्सीन कैंप। सीवरेज का पानी पीने को है मजबूर शास्त्री नगर वासी। प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। और अब खबरें विस्तार से। गुरुवार दोपहर खबर लिखे जाने तक 27 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। वहीं एक कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुआ। जिले में एक बार फिर कोरोना का ग्राफ बढ़ने लगा है। गुरुवार दोपहर तक मिली जानकारी के अनुसार जिले में 117 एक्टिव केसेस हो गए हैं। आप सभी से हम एक बार फिर से अपील करते हैं कि इस महामारी के प्रति लापरवाही न बरतें। वीरवार को भिवानी जिले में जहां एक और कोरोना के 27 नए केस सामने आए, वहीं दूसरी ओर जिले में कोरोना का एक केस ठीक भी हुआ। आपको बता दें कि अब तक जिले में कुल 6540 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिसमें से 6275 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए तथा अब जिले में कोरोना के 117 एक्टिव केस हैं। यह कहना था सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत का। वहीं उन्होंने जिले वासियों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि यदि किसी भी व्यक्ति को खांसी, जुकाम या बुखार जैसी कोई समस्या उत्पन्न होती है तो वे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपनी जांच अवश्य करवाएं। मुंह पर मास्क का प्रयोग करें व बार बार अपने हाथों का अवश्य धोएं। भिवानी देश का पहला जिला है जहां घरों के बाहर बेटियों के नाम की प्लेट लगाकर मेरी बेटी मेरी पहचान नारे को सार्थक किया गया है। ये बात कहते हुए जिला उपायुक्त ने जर्नलिस्ट क्लब के सदस्यों को उनकी बेटी की नेम प्लेट वितरित की। वहीं साथ ही उन्होंने जर्नलिस्ट क्लब के इस कदम की सराहना करते हुए बाकी संगठनों से को भी प्रेरणा लेने की बात कही। भिवानी जिले में मेरी बेटी मेरी पहचान नारे को सार्थक किया है तथा प्रशासनिक अधिकारियों व जर्नलिस्ट क्लब के सदस्यों द्वारा अपनी बेटियों की नेम प्लेट अपने घरों के बाहर लगाई गई। वहीं उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने कहा कि भिवानी जिले में बेटियों के जन्म का अनुपात 25% बढ़ा है तथा बेटी बचाओ अभियान में जिले को दूसरा स्थान हासिल हुआ है, जो सभी जिलेवासियों के लिए गौरव की बात है। साथ ही उन्होंने इस मुहिम में हर व्यक्ति के सहयोग की भी अपील की। वहीं जर्नलिस्ट क्लब के प्रधान ईश्वर धामू ने बताया कि क्लब के सदस्यों को बेटी के नामों की प्लेट देने की प्रेरणा उपायुक्त आर्य से मिली तथा जर्नलिस्ट क्लब द्वारा बेटी बचाओ अभियान में प्रशासन का पूरा सहयोग दिया जाएगा। मेरी पहचान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसके तहत ये हमने पिछले 1 मार्च से 7 मार्च तक भी में वीक मनाया था, तो उसमें इसकी शुरुआत की गई थी। और देश का ये पहला था ऐसा जहां सरकारी अधिकारियों के भी घर के आगे बेटी की नेम प्लेट लगाई गई है। देश में पहला जिला भिवानी था, तो इसकी शुरुआत की गई थी। उसी की शुरुआत में आज जर्नलिस्ट क्लब ने भी उसी का अनुसरण करते हुए मेरी बेटी मेरी पहचान के स्लोगन से अपने घर के आगे अपने ही पैसे से नेम प्लेट बनाकर ये शुरुआत की है। वास्तव में ये दूसरे जिला भिवानी के सभी निवासियों के लिए अनुकरणीय है और इसमें इस ऐसी मुहिमों से वास्तव में जो चाइल्ड सेक्स रेशो है जो जिला भिवानी का 920 है और उसमें 25 पॉइंट की पिछले दिनों हमने बढ़ोतरी की थी और जिला भिवानी हरियाणा में दूसरे नंबर पर आया था। और इसी कड़ी में आज हमारा प्रयास है कि 950 जो अगली साल का जो टारगेट है 2021-2022 का चाइल्ड सेक्स रेशो 1950 और अगले साल फिर हमारा टारगेट है कि 1000
हमारे पास बेटियां हैं तो 1000 बेटे होंगे, तो लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं। तो उसी कड़ी के साथ ये सारी मुहिम में सभी को जोड़ेंगे। गुरुवार को खंड शिक्षा अधिकारी हालुवास के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पहुंचे और विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी स्कूल्स के इंचार्ज के साथ मीटिंग की, साथ ही सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी के बच्चों से उनकी तैयारियों का जायजा लेते हुए सवाल जवाब भी किए। वीरवार को हालुवास के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में खंड शिक्षा अधिकारी तकदीर सिंह ग्रेवाल पहुंचे और विद्यालय का औचक निरीक्षण किया तथा हालुवास के सभी विद्यालयों के इंचार्ज के साथ मीटिंग भी की गई। वहीं उनके द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे गए, जिनका जवाब बच्चों ने बखूबी दिया। साथ ही उन्होंने बच्चों को परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने की शुभकामनाएं भी दी। इसके साथ साथ उनके द्वारा इस अवसर पर विद्यालय की सफाई व्यवस्था का जायजा भी लिया गया तथा विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती सरोज बाला की सराहना भी की गई। हमने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हालुवास का औचक निरीक्षण किया है और स्कूल की 2 बोर्ड की क्लासेस 10वीं और 12वीं का निरीक्षण करने के बाद बच्चों की पढ़ाई के बारे में जो उनसे पूछा गया तो बहुत ही पढ़ाई सुचारू रूप से बढ़िया चल रही है। बच्चों का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अतिरिक्त क्लास से भी स्टाफ के द्वारा लगाई जाती हैं और जो बच्चों से 10वीं के बच्चों से साइंस के, हिंदी के और 12वीं के बच्चों से हिंदी के जो प्रश्न पूछे गए, बच्चों ने तपाक से उनका उत्तर दिया। वास्तव में ही बच्चों की तैयारी परीक्षा के हिसाब से पूर्ण है और मैंने बच्चों को, स्टाफ को भी ये सुझाव दिया है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा मेहनत करवाई जाए और 10वीं और 12वीं की परीक्षाएँ 10वीं की 22 अप्रैल से शुरू हो रही है, 12वीं की 20 अप्रैल से शुरू हुई है। बीच में जो समय है लगभग 10-12 दिन का, इसका भी पूर्ण सदुपयोग करने के लिए हमने प्राचार्य महोदय का और बाकी स्टाफ मेंबर को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया है और मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि सभी स्टाफ मेंबर जैसे पहले मेहनत से कार्य कर रहे हैं, इसी प्रकार से आने वाले समय में भी बहुत मेहनत के साथ कार्य करेंगे। एक तो कोरोना की वजह से मंदी और ऐसे में बाजार की सड़कों से पार्किंग की कमी के चलते गाड़ियां उठना, इन्हीं सब के चलते आज नगर की मेन मार्केट हांसी गेट के दुकानदारों ने पार्किंग की जगह की कमी के चलते रोष प्रदर्शन किया। मार्केट कमेटी के प्रधान ने हांसी गेट मार्केट के लिए पार्किंग की उचित व्यवस्था की मांग प्रशासन से की। वीरवार को स्थानीय हांसी गेट के दुकानदारों द्वारा मार्केट के पार्किंग की व्यवस्था न होने को लेकर प्रेम धमीजा की अध्यक्षता में रोष प्रदर्शन किया गया। वहीं जब इस बारे में दुकानदारों से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि काफी सालों से यह मार्केट पार्किंग से वंचित है, जिस कारण यहाँ गाड़ियां खड़ी नहीं हो पाती और ग्राहकों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं नो पार्किंग के चक्कर में उनकी गाड़ियां पुलिस वाले उठाकर ले जाते हैं तथा वह ग्राहक दोबारा मार्केट में आना नहीं चाहते, जिस वजह से दुकानदारों के बिजनेस पर असर पड़ रहा है। इसी कड़ी में आज हांसी गेट के दुकानदारों द्वारा प्रशासन के खिलाफ जमकर रोष प्रकट किया गया। क्या पूरी मार्केट के अंदर पार्किंग की बहुत ज़्यादा समस्या है। इन्होंने जो येलो लाइन बनाई हुई है उसमें गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती और हमारे ग्राहक जो आते हैं उनको गाड़ी खड़ी करने की कोई जगह नहीं मिलती, इसलिए उनकी गाड़ियां उठा ले जाते हैं। एक आधा ग्राहक सारे दिन में आवा है, उतना ये आन नहीं देते। हम प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं कि यहाँ पूरी मार्केट के अंदर कोई पार्किंग की व्यवस्था की जाए। अगर कोई भी ग्राहक अपने घर से निकलता है गाड़ी लेकर तो उसको गाड़ी खड़ी करने का कोई भी स्थान नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पर ग्राहकी भी कम है। पहले से ही धंधे चौपट हैं। हम सभी दुकानदार प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि हांसी चौक पर विशेष तौर से जो इस शहर का कनॉट प्लेस है वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था कराई जाए और हम दुकानदारों के बिजनेस के ऊपर जो असर पड़ रहा है उसको ठीक किया जाए। कोई भी ग्राहक 2 मिनट के लिए भी गाड़ी खरीद सकता है तो उसकी गाड़ी को उठा लिया जाता है, वो कस्टमर हमारी दुकान पर दोबारा आता ही नहीं है। नगर के हनुमान ढाणी स्थित हनुमान जोड़ी धाम में कोरोना वैक्सीनेशन का आज पहला चरण संपन्न हुआ। इस दौरान महंत चरण दास के नेतृत्व में सामान्य अस्पताल से आई टीम ने करीबन 100 लोगों को टीकाकरण किया। हनुमान जोड़ीधाम मंदिर में आज वैक्सीन के टीकाकरण का पहला चरण महंत चरणदास जी के नेतृत्व में सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों के साथ मिलकर शुरू किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बढ़ते कोरोना को देखते हुए आज वैक्सीन के इंजेक्शन का पहला चरण मंदिर में शुरू हुआ है तथा अब तक 100 से भी ज्यादा लोगों को मंदिर में वैक्सीन का टीका लगाया जा चुका है। साथ ही उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि 45 साल से ऊपर सभी व्यक्ति कोरोना की वैक्सीन को अवश्य लगवाएं। वहीं आज के इस कैंप में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष द्वारा भी वैक्सीन लगवाई गई। दोबारा से उभर रहा है, दूसरी तरह की किस्म जो दोबारा से आई है, पूरी सरकार और प्रशासन अलर्ट है। हमने भी अपने युवा जागृति मिशन ट्रस्ट और हनुमान जोड़ी मंदिर परिवार के सहयोग से हमने ये कैंप लगवाया है ताकि लोगों में जागरूकता भी आए और लोगों को जो हॉस्पिटल नहीं जा सकते हैं उनको लाभ मिले। तो यहाँ सैकड़ों के करीब यहाँ महिला लोगों ने यहाँ इसका कैंप का फायदा उठाया है
और इंजेक्शन लगवाए। 100 से पार जाएंगे। बहुत लोगों में रुझान है और उत्साह है कि हम इंजेक्शन लगवाएं, क्योंकि हमारे एरिया में ये बड़ा मंदिर है और मंदिर का फायदा भी हो और लोगों को लाभ भी मिल रहा है। लगवाने चाहिए, क्योंकि बीमारी के चलते ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे को बीमारी ना हो, हर किसी को कोई ना बीमारी होती है और उस पर कोरोना हावी ना हो, इसलिए सब ने इंजेक्शन लगवाने। 6 साल से ऊपर उम्र वालों को सभी को बालों ये वैक्सीन लगवानी जरूरी है। हम सबसे पहले तो हमारे वैज्ञानिकों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं जिन्होंने ये वैक्सीन का टीका बनवाया और बहुत ही कम समय में पब्लिक को उपलब्ध करवाया। आज मैंने भी यहाँ हनुमानगढ़ी मंदिर में आके वैक्सीन लगवाई है, बड़ी खुशी हो रही है। अपने अंदर एक इम्यूनिटी पावर जैसे बढ़ेगी, उसकी खुशी हो रही है कि मैं कोरोना से बचूंगा। इसके बारे में यही कहना है कि आज हमने लोगों में उत्साह देख के हनुमानगढ़ी धाम मंदिर के अंदर कोविशील्ड वैक्सीन लगाई है, ठीक है, जिसमें अभी देखने को मिल रहा है कि लोगों की भीड़ लगी हुई है वैक्सीन लगाने के लिए। बुजुर्गों में 45 से ऊपर की उम्र के लोगों के अंदर बहुत भारी मात्रा में लोग आए हैं और इसके अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह लोगों के अंदर। आमतौर पर गर्मियां शुरू होते ही शहर में पेयजल किल्लत शुरू हो जाती है और इसी वजह से शहर के लोगों का रोष प्रदर्शन भी शुरू हो जाता है। इसी कड़ी में आज शास्त्री नगर कॉलोनी वासियों ने भी क्षेत्र में गंदा पानी सप्लाई होने के कारण नाराजगी व्यक्त की और जल्द समस्या समाधान होने की स्थिति में रोड जाम करने की चेतावनी भी दी। भिवानी में जहां एक तरफ गर्मी का आगाज हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ शास्त्री नगर कॉलोनी वासी पानी की किल्लत से परेशान हैं। तो वहीं दिनोद रोड स्थित गली नंबर 10 के निवासी सीवरेज का गंदा पानी पीने को मजबूर है। वहीं शास्त्री नगर वासियों का कहना है कि उनके घर जो पेयजल आता है वह सीवरेज का गंदा पानी आता है, जिसे पीकर यहाँ के निवासी व हमारे पालतू जानवर बीमार पड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वे इससे पहले भी प्रशासन को इस समस्या के बारे में अवगत करवा चुके हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इस समस्या की ओर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि यदि जल्द से जल्द हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये लोग रोड जाम करेंगे, जिसका जिम्मेवार खुद प्रशासन हो। दिन से बिल्कुल गंदा, जैसे सीवर का पानी होता है ऐसा गंदा पानी आ रहा है। पीना तो दूर, किसी भी काम में नहीं ले सकते उसको, ना पशु पी सकता है ना उससे कोई नहा धो सकता है। नहायत गंदा पानी आ रहा है, हमें साफ पानी चाहिए। इसके लिए हम जेई एसडीओ तक जा भी चुके और बार बार उनको बता भी चुके। फिर उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दे देते हैं, कल आते हैं, परसों आते हैं, कल आते हैं। कल बता रहे थे, आए भी थे, लेकिन कोई समाधान नहीं करके गए। धरना के कराएंगे, पीने पानी चाहिए हमने, कहाँ जाएंगे, कहाँ से लाएंगे? साफ पानी चाहिए। आपने एप्लीकेशन दे दी, जियो उसका कपिल का एसडीओ का दे दी और हम पानी साफ चाहिए। हम सारे जाने जाके आए हाँ गली वाले, और कोई सुनाई नहीं करता। एक महीना पानी खराब हुआ, सारे बच्चे सबके, आदमी डंगर सब बीमार हो रहे हैं, दूध ते भी सूगी भैंस सबकी, और बच्चे बीमार हो रहे हैं। किल्लत हो रखी थी, पहले पानी आ ही नहीं रहा था। लोगों ने टैंकरों से पानी मंगवा के एक एक दो दो बाल्टी से अपना काम चलाया। अब जब पानी आ चुका है तो इतना गंदा है कि हम पी भी नहीं सकते और ना ही कहीं पे नहाने के लिए यूज़ कर सकते, किसी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते इस पानी को। हमने अपने कॉलोनी वालों ने अपने खर्चों पे रोडों से कहीं पाइपलाइनें भी ठीक करवाई हैं, अलग अलग जगह से, हर तरीके से हम एसडीओ से, जेई से, पार्षद से, सब से मिले हैं, लेकिन कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही। शहर व आसपास के विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। शहर में स्थित चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी आगामी 15 अप्रैल से यूनिवर्सिटी में ही सिविल सर्विसेज के कोर्स शुरू करने जा रही है। इस तरह के कोर्सेज को शामिल करने के पीछे यूनिवर्सिटी का उद्देश्य बच्चों के भविष्य को उज्जवल करना है। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में पत्रकारों को संबोधित करते हुए यूनिवर्सिटी के वीसी राजकुमार मित्तल ने बताया कि 15 अप्रैल से चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, एसएससी, एचएससी व अन्य अधिकारी पदों से जुड़े कोर्सेज भी पाठ्यक्रम में शुरू किए जाएंगे, जिससे यूनिवर्सिटी से पास आउट होने वाले विद्यार्थी देश के उच्च पदों पर आसीन होकर देश सेवा का कार्य करेंगे तथा इससे बच्चों की शिक्षा में भी सुधारीकरण होगा तथा सिविल सर्विसेज से जुड़ी हुई परीक्षाओं में हिस्सा लेकर विद्यार्थी अपने भविष्य को उज्जवल करेंगे। सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सरदार पटेल सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स चाहे वो हरियाणा के हों, अन्य राज्यों के हों या केंद्र के हों, उन सब के लिए भिवानी और विशेषकर चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय एवं जो हमारे संबंधित कॉलेजेस हैं उनके विद्यार्थियों को कंपटीशन के लिए तैयार करना, रेडी करना और उसमें अच्छा परफॉर्मेंस उनका हो, इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए ये सरदार पटेल सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम
इसका हमने एक फैसला लिया है और हम सब जानते हैं कि आज के दिन विद्यार्थियों का एक मुख्य रूप से, चाहे वो सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, उसमें जो चयन प्रक्रिया है उसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के द्वारा ली जाती हैं और उसके लिए किस तरीके से उनको मैथमेटिकल एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग हो, जीके हो या इंटरव्यू वगैरह में कम्युनिकेशन हो या पूरे के पूरी जनरल नॉलेज का विषय हो, इन सब के बारे में एक अच्छी जानकारी मिले और यहाँ के लोगों को, बच्चों को इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में प्रेरित किया जा सके, अच्छे तरीके से वो भाग ले सके। इसके लिए हम जो हमारे जो ये सेंटर है इसके माध्यम से बहुत ही जो ट्रेंड लोग हैं, जो पहले से किसी न किसी एकेडमी से या जो इन सर्विसेज को पास कर चुके हैं, उनको जोड़कर बच्चों से ये कुछ सेशंस लिए जाएंगे। विश्वविद्यालय द्वारा सरदार पटेल सेंटर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम शुरू किया गया है सेंटर। अभी जैसा हम लोग जानते हैं मई में, जून में सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा होती है और इसी तरह से हरियाणा सिविल सेवा की भी प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन मई अंत में किया जा रहा है। तो लगभग 140-150 घंटों की क्लासेस 2 प्रश्न पत्रों के लिए की जाएंगी। एक सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है और दूसरा सीसेट का। और हम लोग जानते हैं कि सीसेट क्वालिफाइंग है और सामान्य अध्ययन जो है वो कंपलसरी मैंडेटरी में आता है, जो मेरिट बनती है जिसके आधार पर। तो इसके लिए अधिकारियों की प्रेरणा से हम लोगों ने कुछ अधिकारियों का मार्गदर्शन करने का तय किया है। प्रत्येक सप्ताह किसी न किसी HCS का अथवा IAS अधिकारी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में ये कक्षाएं जो हैं रहने वाली हैं और इन कक्षाओं से हमारे देश के जो प्रतिष्ठित संस्थान हैं, जैसे बायजूस है, अनअकैडमी है, राउज़ है, दृष्टि है, तो इनसे जुड़े जो फैकल्टीज़ हैं, तो जितना ऑफलाइन संभव होगा उतना ऑफलाइन, अन्यथा ऑनलाइन या ब्लेंडेड मोड में जो है इन कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रसिद्ध समाज सेवी ठाकुर विक्रम सिंह ने कोरोना वैक्सीन टीकाकरण कराया। अपने निवास स्थान पर टीकाकरण कराते हुए ठाकुर विक्रम सिंह ने आम जन से भी टीकाकरण की अपील की ताकि कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सके। आज हमने कोविड की दूसरी डोज ली है। पहली डोज हमने 2 मार्च को ली थी और मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि हमने जब पहली डोज ली 2 मार्च को, उस दिन भी हमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई, बिल्कुल भी चारों को किसी प्रकार की भी, और चारों हम अबाउट 60 ईयर हैं और किसी प्रकार की तकलीफ़ नहीं। और आज सेकंड डोज ली है हमने, ये भूपेंद्र सिंह भी आगे, उन्होंने भी आज ली है सेकंड डोज। बहुत ही अच्छी चीज़ है, कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, कोई इसका दुष्प्रभाव नहीं। आज भी हमें कोई दुष्प्रभाव नहीं हुआ, 1 घंटा हो गया हमें लगवाए को और उस दिन भी ऐसा रहा था। तो मैं सभी से, आम भाइयों से, आम जनता से कहना चाहूँगा कि अपने बुजुर्गों को लगवाएं। कोवैक्सीन का लगवाना जरूरी है, कौन सी भी लगवाएं, आप दोनों में से। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास खबरों पर। भिवानी जिले में वीरवार को आए 27 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने। एक्टिव केसों की संख्या 117। जर्नलिस्ट क्लब के सदस्यों को डीसी ने बांटी बेटियों के नामों वाली प्लेट। हालूवास के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का खंड शिक्षा अधिकारी तकदीर सिंह ग्रेवाल द्वारा औचक निरीक्षण। बच्चों को दिए बोर्ड परीक्षाओं के टिप्स। हाजीगेट पर पार्किंग के लिए दुकानदारों में दिखा गुस्सा। दुकानदारों ने जताया रोष। हनुमान जोड़ीधाम मंदिर परिसर में लगाया गया वैक्सीन कैंप।
सीवरेज का पानी पीने को है मजबूर शास्त्री नगर वासी, प्रशासन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।